तो आज हम जैन सिंसेरो की किताब आप एक बहादुर हैं इसके कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मकसद ये है कि देखें कि ये आत्म सशक्तिकरण मतलब सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में असल में क्या कह रहे हैं, क्या नया है इसमें। शुरुआत में ही आइडिया आता है कि हम सबके अंदर एक बहादुर हैं, एक बैडएस। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ये, पर सिंसेरो का असल मतलब क्या है इससे? क्या ये बस कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात है? नहीं, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस से थोड़ा ज्यादा है। अगर इन अंशों को देखें तो सिंसेरो कहती हैं कि हमारी जो असली ताकत है ना, वो अक्सर हमारे अपने डर, पुरानी नाकामियों की कहानियों या फिर इस सोच में कि लोग क्या कहेंगे, उसमें कहीं दब जाती है। तो वो कहती हैं कि असली पावर इन लिमिट्स को सिर्फ पहचानना नहीं है, अच्छा। बल्कि उनको जानबूझकर चैलेंज करना, उनको तोड़ना है। वो अंदर की आवाज सुनना और उस पर अमल करना। और यहीं पर वो बात आती है कि हमारी सोच हमारी हकीकत कैसे बनाती है। ये कॉन्सेप्ट तो मतलब कई किताबों में मिल जाता है। सिंसेरो के इन अंशों में कुछ अलग है क्या इस बारे में? एक खास बात जो इन हिस्सों में दिखती है वो ये कि सिंसेरो सिर्फ ऊपरी पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रही हैं। वो जोर देती हैं उन गहरी छिपी हुई मान्यताओं को पहचानने पर जो हमें रोकती हैं, खासकर पैसे या सफलता को लेकर। अच्छा। उनके हिसाब से जब तक हम उन जड़ वाली नेगेटिव सोच को नहीं बदलते, ऊपर ऊपर की पॉजिटिविटी ज्यादा टिकती नहीं। ये तो काफी दिलचस्प बात है। तो मतलब सिर्फ अपनी सोच बदलना काफी नहीं है, फिर वो ब्रह्मांड की शक्ति या ऊर्जा वाली बात भी है जिसका जिक्र है इन अंशों में। ये कॉन्सेप्ट कई बार लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है। क्या सिंसेरो बताती हैं कि वो इसे कैसे देखती हैं? बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि वो इसे कैसे पेश करती हैं। वो इसे किसी बाहरी भगवान की तरह नहीं देखती, बल्कि एक तरह की ऊर्जा या यूं समझ लीजिए संभावनाओं का एक फील्ड है जिसके साथ हम अपनी इच्छा और विश्वास से जुड़ सकते हैं। उनका तर्क है कि जब आप पूरी क्लैरिटी, विश्वास और इरादे से किसी लक्ष्य के लिए कमिटेड होते हैं, तो आप यूनिवर्स की उस क्रिएटिव एनर्जी के साथ क्या कहते हैं सिंक में आ जाते हैं। और फिर वो एनर्जी, अवसर और रिसोर्स आपकी तरफ खींचने लगती है। तो ये विश्वास और इरादे की ताकत पर जोर है। समझ गई। तो विश्वास, सोच, ये सब तो ठीक है, लेकिन असल दुनिया में तो नतीजे वो तो काम करने से ही आते हैं। एक्शन एक्शन के बारे में सिंसेरो क्या कहती है इन अंशों में? क्या ये बस वही मेहनत करो वाली बात है? नहीं, सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि किस तरह का एक्शन लिया जाए उस पर जोर है। इन अंशों से लगता है कि सिंसेरो लगातार और अक्सर वो काम करने को कहती हैं जो हमें अनकंफर्टेबल करते हैं, जिनसे डर लगता है। ओह, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हाँ, वो छोटे लगातार कदम, और साथ में पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, इनका भी जिक्र है। लेकिन इन्हें एक्शन का सपोर्ट बताया गया है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं। अच्छा, मतलब ये मदद करते हैं एक्शन लेने में। ये विश्वास को मजबूत करते हैं ताकि एक्शन लेना आसान हो। और पैसे को लेकर जो डर है या नेगेटिविटी है, उसे दूर करना, उसे भी वो एक तरह का एक्शन ही मानती हैं। मतलब अपनी सोच पर एक्टिवली काम करना। तो अगर इन सारे आइडियाज को एक साथ देखें, इन अंशों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? ऐसा लगता है कि मैसेज ये है, अपनी इच्छाओं की पूरी जिम्मेदारी लो, डर को पहचानो पर उसे हावी मत होने दो, और फिर पूरे विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। यही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संक्षेप में कहें तो ये अंश हमें अपने ऊपर शक करने की आदत से लड़ने को कहते हैं, आत्मविश्वास बनाने और अपनी जिंदगी को अपने सबसे बेहतर रूप में जीने के लिए उकसाते हैं, बेस्ट वर्जन बनने के लिए। ये सिर्फ सपने देखने के बारे में नहीं है, ये उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए अंदरूनी और बाहरी बदलाव लाने का एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड जैसा है। ये अपने अंदरूनी शक्ति को जगाने का आह्वान है, जिसे वो बैडएस कहती हैं। तो अंत में एक विचार छोड़ते हैं सोचने के लिए। सिंसेरो कहती हैं कि जब हम पूरे विश्वास और इरादे से कदम उठाते हैं तो एक तरह की यूनिवर्सल पावर हमारी मदद करती है। क्या होगा अगर कोई इस नजरिए को सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चुनौतियों या कामों पर भी लागू करें? क्या सच में इससे हमारे अनुभव में फर्क आ सकता है? ये सोचने वाली बात है।